टू ब्लॉक सिस्टम, इसमें होता है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं, उसके ऊपर किसी एक के ऊपर मान लो फोर्स लगा दे या दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ, और हमें बताना होता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है कि क्या ये यहाँ पे स्लिपिंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम हमेशा ये मान लेंगे कि ये सब साथ में मूव कर रहे हैं, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो उसके हिसाब से आप इसका कुछ एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो हम लिख देंगे अज्यूमिंग स्टार्टिंग से टू ब्लॉक सिस्टम, इसमें हमारे पास दो ब्लॉक होते हैं जैसा कि नाम में, उसके बाद किसी एक पे फोर्स लग रहा होता है और सरफेस यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, मान लो हमें फ्रिक्शन के कोफिशिएंट दे दिए। सवाल क्या पूछा जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। पहली बात तो ये कि इसका एक्सेलरेशन, अगर मैं इसको बहुत तेज फोर्स लगा करके खींच लूँ तो यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा, ये ब्लॉक धीरे धीरे फिर आता रहेगा इधर, है ना। तो यहाँ पे स्लिपिंग हो सकती है। या फिर अगर मैं फोर्स बहुत कम रखूँ तो यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा और फिर ये साथ में मूव करेंगे। हमें पता नहीं होता स्टार्टिंग में कि ये साथ में मूव करने वाले हैं या ये अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें कुछ हिट एंड ट्रायल यहाँ पे करना पड़ता है। हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि मान लेंगे दोनों साथ में ही चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि यार अच्छा साथ में चल रहे हैं तो दोनों का कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय दोनों का मास, तो दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। फिर अगर इस ब्लॉक को भी उस मास एक्सेलरेशन से चलना है तो इसके ऊपर कुछ टोटल फोर्स लगना चाहिए, वो कितना हो जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अच्छा ये फोर्स इस पे कौन लगा रहा है, इस पे तो हमने अलग से लगाया था, इस पे वो फोर्स किसने लगाया, यहाँ वाले फ्रिक्शन ने। फिर मैं चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन की लिमिट है वो उतना फोर्स प्रोवाइड कर भी सकती है या नहीं। अगर कर सकती है तो हमने जो किया था वो सही था, नहीं तो अब हमें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम मानेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इस पे लगेगा फ्रिक्शन एफ, इस पे लगेगा फ्रिक्शन एफ, उसको फिर अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप मान सकते हो कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगा assuming if moving together, है ना, moving together एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है, एक्सेलरेशन विल बी फोर्स यानी कि 30 डिवाइडेड बाय दोनों का मास वो है 5 + 10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों मूव कर रहे हैं तो इसके यहाँ पर जो फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इसके ऊपर आगे की तरफ लगेगा, इस पे लगेगा पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन नीडेड, एफ नीडेड, उसकी ज़रूरत पड़ रही है, वो हो जाएगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 5 × 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। चेक कर लेते हैं फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है। अच्छा हम मान के चल रहे हैं कि ये साथ में मूव कर रहे हैं, यानी कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कौन सा वाला फ्रिक्शन यूज़ होगा, स्टैटिक वाला। दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, तो हमें स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एफ लिमिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी μs × 5g विच इज़ इक्वल टू 0.4 × 50 विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। यहाँ पर 20 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ 10 न्यूटन की, तो आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब मूविंग टुगेदर वाली हमारी अजम्पशन सही थी। हो सकता है वो ना भी हो, तो इस तरीके के भी केसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस सिचुएशन में अगेन हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, उनके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। अच्छा यहाँ पर तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये साथ में इस तरीके से मूव करने वाला है। हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम नो स्लिपिंग। अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो हम लिख सकते हैं 30 न्यूटन इज इक्वल टू 10 + 5 टाइम्स ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसका भी एक्सेलरेशन 2 होगा, इसका भी एक्सेलरेशन 2 होगा, साथ में मूव कर रहे हैं। अगर इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराना है तो इसको कुछ फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पर लगना चाहिए कुछ फ्रिक्शन, इस पर ऐसे एफ, और इस पर इतना लगा होगा फ्रिक्शन एफ। अच्छा देख लेते हैं हमारे पास एफ नीडेड कितना है, एफ नीडेड उसकी वैल्यू हो जाती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10 × 2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन फ्रिक्शन की ज़रूरत है। अवेलेबल कितना है, अवेलेबल होता है एफ लिमिटिंग, उसकी वैल्यू होती है, अच्छा कौन सा वाला कोफिशिएंट यूज़ होगा यहाँ पे, म्यू या म्यू के, क्योंकि अभी हमने माना हुआ है ये साथ में चल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो म्यू का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो हो जाएगा म्यू × mg which is equal to 0.15 × 100 which is equal to 15 न्यूटन। हमें
चाहिए 20 न्यूटन, अवेलेबल है सिर्फ 15, है ना। तो एफ लिमिटिंग इज लेस देन एफ नीडेड, इसका मतलब स्लिपिंग होगी। अब स्लिपिंग होगी, अब फ्रिक्शन स्टैटिक वाला नहीं लगेगा। अब पता चल जाता है हमें फ्रिक्शन जो लगने वाला है वो लगेगा म्यू के इंटू एम जी, विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन लगने वाली है, 50 न्यूटन भी नहीं लगेगी, है ना। तो इस तरीके से वैल्यूज़ का ध्यान रखना, गलती मत करना। ओके, तो अब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली बात तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग आ जाएगा। टॉप ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूँ, है ना, टॉप ब्लॉक, उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके कारण एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था इसका मास, ये है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, मास अपॉन फोर्स फ्रिक्शन का विच इज इक्वल टू दिस। बॉटम ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, बॉटम ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, 30 इधर लग रहा था, 10 इधर लग रहा था, उसके लिए आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में हमारे पास दोनों के अलग अलग एक्सेलरेशन आ रहे हैं, नीचे वाला तेज़ी से आगे निकल जाएगा। हमेशा इस तरह के सवालों में आपको अज्यूम करना होता है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, फिर सॉल्व करना शुरू करो। उसके बाद चेक करो कि क्या स्लिपिंग हो रही है, मतलब हमारे पास जितने फ्रिक्शन की ज़रूरत है क्या उतना अवेलेबल है भी या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वहीं पे केस को ख़त्म कर दो, नहीं है तो फिर स्लिपिंग को अज्यूम करो और उसके बाद से सॉल्व करना शुरू करो। दोनों के अलग अलग एक्सेलरेशन इस तरीके से आ जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The maximum value of F which can be applied on the system shown in the figure so that both blocks move together with same acceleration। तो यहाँ पर अगर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये नीचे से सरक करके निकल जाएगा, है ना। तो इसका एक्चुअली एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। कैसे आएगा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है मैक्सिमम, उसके हिसाब से उसी एक्सेलरेशन से इसको मूव कराना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है। ए मैक्स ऑफ द टॉप ब्लॉक, है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी। उसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, वो हो जाएगा म्यू इंटू एम टू जी, फोर्स डिवाइडेड बाई उसका जो भी मास है, मास क्या है m2 विच इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स जी। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है। वही एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कर दो, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर ये यहीं रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अब फोर्स की वैल्यू हो जाती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है हमारे पास, यहाँ पर जो मास है विच इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें हमारे पास दो ब्लॉक रखे हुए हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रिक्शन के कोफिशिएंट है म्यू एस एंड म्यू के। ये स्मूथ सरफेस दी हुई है, तो आपको बताना है नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना है, क्या ये साथ में मूव कर रहे हैं, क्या ये स्लिपिंग हो रही है। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये है आपके लिए होमवर्क। इसको सॉल्व करो, आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट ज़रूर करना। 2 ब्लॉक सिस्टम की तरह एक और है 2 यूट्यूब चैनल सिस्टम। तो मेरा एक ही क्रैशअप एजुकेशनल चैनल और मेरा एक व्लॉगिंग चैनल, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसा ना हो कि हम क्रैशअप को एक्सेलरेट करते रह जाए और वो कहीं पीछे रह जाए। साथ में चलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज़ करेंगे, कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो। और ये जो भी आपने छोटा सा वीडियो देखा वो एक्चुअली एक छोटे से प्यारे से क्यूट से क्रैश कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पे कलरफुल ग्राफिक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में हमने कंप्लीट फिजिक्स पूरी कर ली है। ऑल कॉन्सेप्ट्स, है ना, छोटे से टाइम में 1 महीने 2-2 घंटे की क्लासेस हुई हैं, उसको ज़रूर देखो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे, अब क्रैश कोर्स में मिलना है या कहाँ पे, व्लॉगिंग चैनल में, वो आपकी मर्जी। उससे पहले प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट भी डोनेट करो, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।